अभी हम लोग रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। पिछले कई सालों से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे खुद का रेखा जी भी उस वीडियो में है। पिछले साल भी हम निरीक्षण करने गए थे, भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है। वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे, उसके पहले ही वहां पर उनके लोग, भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई। उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखे आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के, मारपीट हुई है एक महिला के साथ, पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है हमारी टीम के साथ ही, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। मामला अब तक इतना था कि मीडिया को स्कूलों में प्रवेश से रोक दिया गया, विपक्ष के दल को रोक दिया गया, आम लोगों का प्रवेश रोक दिया गया। स्कूलों की बदहाली दिखाने से आखिरकार सरकार डर क्यों रही है? ऐसा क्या है स्कूलों में जिसे नहीं दिखाया जा सकता? और पिछली सरकारों में भी स्कूलों की बदहाली थी, रिपोर्ट तब भी आती थी। ऐसा आखिरकार अब राजस्थान की भाजपा सरकार इतना क्यों डर रही है? या तो सरकार को सामने आकर खुद एक ऑडिट रिपोर्ट रख देनी चाहिए थी जनता के सामने और कहना चाहिए था कि राजस्थान की इतनी स्कूलों की हालात खराब है, इतनों के हम सुधार रहे हैं, इतनों के इतने दिन में सुधार देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ आम जनता का सवाल नहीं है, राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 सप्ताह पहले टिप्पणी की थी कि अधिकारियों को तबादले करने से, निलंबित करने से कुछ नहीं होगा, हालत सुधारिए। और जो बजट सरकार दे रही है वह ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन आज जो हुआ है वह उससे बढ़कर हो गया है। और बढ़कर हो गया तो अब ये सीधा सीधा मामला राजस्थान का नहीं होकर देशव्यापी मीडिया का ये हिस्सा बन जाएगा। और ये तय मान के चलिए कि जिस बदहाली को छुपाने के लिए राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पूरी सरकार के लिए एक परेशानी खड़ी कर चुके हैं, अब ये परेशानी देशव्यापी हो जाएगी, ये तय मान के चलिएगा। क्योंकि आज जिस तरह से जयपुर जिले के गांव के स्कूल में सीजेपी के प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है, वह सीधी सीधी सुर्खियां बनेगी। और ना सिर्फ सुर्खियां बनेगी बल्कि 48 घंटे का अल्टीमेटम सीजेपी पार्टी ने दे दिया है कि या तो उन गुंडों को गिरफ्तार करिए और यह आदेश वापस लीजिए जो लोगों के प्रवेश, मीडिया के प्रवेश को रोकने के लिए लिया गया है, अन्यथा फिर आंदोलन करने हम सीधे सड़कों पर उतरेंगे। मामला शिक्षा की बदहाली का नहीं, सीधा मदन दिलावर से जुड़ जाएगा। क्योंकि जो गुंडागर्दी हुई है वह मदन दिलावर के कहने पर हुई है, यह सीधा सीधा आरोप लगा दिया है। आज यह घटना कहां हुई इस पर करेंगे बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बात है कि सीजेपी के प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं ने कहा था कि जयपुर जिले के बगरू की कंवरपुरा रामपुरा स्कूल, चूंकि हम 1 साल पहले आए थे, वह स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा था। ऐसे में हम 1 साल बाद फिर उस स्कूल की स्थिति देखने के लिए आए थे। यह बात पुलिस को पता थी, लेकिन पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, कह दिया यह आपका पर्सनल मैटर है। और इस पर्सनल मैटर के चक्कर में जब अब वहां गए तो पहले से पथराव हो रहा था, वहां गुंडागर्दी हो रही थी, हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की गई, उन पर पथराव किया गया, हमारी गाड़ियों को तोड़ा गया और हमारे फोन छीनने की कोशिश की गई, कुछ फोन छीन लिए गए, तोड़ दिए गए। यानी कि यह घटनाक्रम अचानक इतना बड़ा बन गया है जो इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन दरअसल शिक्षा विभाग का यह आदेश सिर्फ विपक्षी दल इसका विरोध नहीं कर रहा, आम जनता में भी इसकी प्रतिक्रिया है कि अगर स्कूल के हालात खराब हो तो उसे दिखाएं और हालात खराब हो तो उसे सुधारिए। छुपाने से क्या हालात सुधर जाएंगे? दरअसल आपको याद होगा सीजेपी का आंदोलन, देश भर का देशव्यापी आंदोलन जब हुआ था तो देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद में वह इस्तीफा था परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर, खास तौर पर नीट पेपर लीक को लेकर। और उस घटना के बाद में लंबे आंदोलन के बाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद सीजेपी ने कहा था कि पूरे देश के स्कूलों के जो हालात हैं, शिक्षा की जो बदहाली है, उसके लिए हम आंदोलन चलाएंगे, स्कूलों के हालात दिखाएंगे, स्कूलों के हालात सुधारने के लिए सरकारों को मजबूर करेंगे। और कोई भाजपा की सरकार नहीं, कोई यूपीए की सरकार नहीं, कोई आरजेडी की सरकार नहीं,
कोई टीडीपी की सरकार ने पूरे देश के लिए उन्होंने कहा था, तो आखिरकार राजस्थान की सरकार, राजस्थान के शिक्षा मंत्री, राजस्थान का शिक्षा मंत्रालय आखिरकार सबसे पहले घबराकर ऐसा आदेश निकालने पर मजबूर क्यों हो गया? आखिरकार क्या वजह थी कि मजबूर होकर ऐसा आदेश निकालना पड़ा कि मीडिया प्रवेश नहीं कर सकती, भामाशाह प्रवेश नहीं कर सकते, वहां कैमरा नहीं चलाया जा सकता, और सबसे बड़ी बात तो यह है, आदेश में कह दिया कि बच्चों का अगर वीडियो फोटो बनाया गया तो पोक्सो में केस दर्ज कर लिया जाएगा। अब बताइए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर वैसे तो शुरू से जब से राजनीति में है, उनके साथ में इतने विवाद जुड़े हुए हैं, चाहे वह सदन के हो, सड़क के हो, विधानसभा के हो, पार्टी के हो, लेकिन अब यह जो विवाद है, यह विवाद मात्र शिक्षा मंत्री का नहीं है, यह विवाद सिर्फ शिक्षा मंत्रालय का नहीं है, यह विवाद सीधे सीधे राजस्थान की भाजपा सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन चुका है। और कुछ स्कूलों के हालात सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए जो बाहर आते, अब हर आम आदमी आते जाते सरकारी स्कूलों के चारों तरफ झांकता हुआ जाता है और देखता है कि कोई कमी मिल जाए, कोई रास्ते का कीचड़ मिल जाए, उसका वीडियो डाल देता है, आसपास की स्थिति खराब होती है उसका वीडियो डाल देता है। यानी कि आम आदमी को जिन चीजों से लेना देना नहीं था, अब उसकी नजर सीधे सीधे सरकारी स्कूलों पर है, सरकारी स्कूलों के टीचर पर है, बच्चों पर है, व्यवस्थाओं पर है, अव्यवस्थाओं पर है। यानी कि एक आदेश ने पूरे देश के नागरिकों को जगा दिया, क्योंकि अब मामला सीजेपी के कार्यकर्ताओं और प्रवक्ता आशुतोष राका से मारपीट का हो गया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया इस घटना के बाद में 48 घंटे का समय है, या तो इन गुंडों की गिरफ्तारी हो और 48 घंटे में वह आदेश वापस हो जो शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो यह आंदोलन शिक्षा की बदहाली से तो जुड़ा ही है, अब यह आंदोलन सीधा सीधा मदन दिलावर के खिलाफ होगा। और मान लीजिए कि जब मदन दिलावर के खिलाफ होगा तो चूंकि वे कैबिनेट के मंत्री हैं, वे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सरकार का अहम हिस्सा है, यानी कि यह आंदोलन सीधे सीधे सरकार के खिलाफ हो जाएगा। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो समझ में आ रही है, और यह बात समझ में आ रही है कि आखिरकार राजस्थान की सरकार, राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी के बावजूद राजस्थान की स्कूलें, जो सरकारी स्कूलें जिनकी बदहाली है, उसे नहीं सुधार पाई है। क्योंकि अगर स्कूलों की सुधार होता, स्कूलों में सुधार शुरू होता, तो फिर सरकार को छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन सरकार छिपा रही है, यानी कि बदहाली सुधर नहीं रही है। अब सीजेपी कार्यकर्ताओं को तो रोक लिया, कल को हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की, हाईकोर्ट अगर मित्र बनाकर, कोई न्याय मित्र बनाकर उन स्कूलों का जायजा लेने भेज दे, तो क्या सरकार अपने आदेश के अनुरूप उन न्याय मित्रों को रोक लेगी? क्या कोई अदालत का आदेश लेकर आ जाए कि मुझे स्कूलों की बदहाली दिखानी है, तो क्या सरकार अपने आदेश से उसे रोक लेगी? दरअसल राजस्थान में इस समय जो कुछ चल रहा है, इधर तो निकाय और पंचायत चुनाव सिर पर है, इधर मानसून सत्र शुरू हो गया है विधानसभा का, दोनों दिन विपक्ष ने तेवर दिखा दिए हैं। तेवर दिखा दिए तो शिक्षा की बदहाली पर जो चर्चा 10-5% लोग करते थे, अब पूरे राजस्थान के लोग वह चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा कर रहे हैं तो उनकी जबान पर राजस्थान सरकार, भाजपा सरकार, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, शिक्षा मंत्रालय, तमाम नाम आ रहे हैं। और फिर उनके दिलो दिमाग में वह तस्वीरें घूम रही है जो सोशल मीडिया के जरिए आ रही है, या वे कहीं से गुजरते हैं तो तुरंत देखते हैं कि सरकारी स्कूल है तो उसके चारों तरफ देखते हैं कहीं बिल्डिंग तो टूटी हुई नहीं है, कहीं बाथरूम तो गंदे नहीं है, कहीं गंदा पानी तो नहीं आ रहा है, बच्चों की स्थिति तो ठीक है, पढ़ाने के लिए टीचर तो है। यानी कि इन तमाम चीजों पर हर खास और आम आदमी की नजर चली गई है, और नजर जाने का सिर्फ एक कारण है, वह आदेश। अगर मीडिया जाती तो मीडिया हजारों स्कूलों में नहीं जा सकती, 2 में जाती, 4 में जाती, 5 में जाती। कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए ऐसी तस्वीरें वीडियो लाते 10 में, 20 में, 50 में, 100 में, लेकिन अब हर आम आदमी उन स्कूलों के हालात दिखाने के लिए तुरंत आसपास कैमरा खोलकर सोशल मीडिया के जरिए हालात बता रहे। यानी कि शिक्षा मंत्रालय, जिस पर यह जिम्मेदारी है कि शिक्षा का ढांचा सुधारे, स्कूलों का ढांचा सुधारे, बच्चों को अगर समस्याएं हैं तो वह सुधारे, लेकिन वह सुधारने की बजाय हाईकोर्ट की टिप्पणी के बावजूद छुपाने की कोशिश कर रहा है। उधर ऐसा मामला सिर्फ राजस्थान में नहीं है, पूरे देश में हो रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जैन अल्फा लगातार सड़कों पर आ रही है, तो वहां की सरकार को मजबूर होना पड़ा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश दे दिया है तमाम मजिस्ट्रेट को, डीएम को,
एसपी को कि अगर आपके पास में किसी भी स्कूल को लेकर कोई शिकायत आती है तो तुरंत उसका निस्तारण करिए। यानी कि देश में सीजेपी भले ही नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर एक आंदोलन करता है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है, लेकिन उस इस्तीफे ने देश में आम लोगों को जगाने का काम कर दिया है। और आम लोग जगाकर एक तरह से सरकार के सामने जिस तरह से सवाल पे सवाल आ रहे हैं, निश्चित मानिए यह एक अच्छा संकेत भी है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि जनता जो वोट देती है, सरकारें बनाती है, उसे सरकारों से सवाल पूछने का हक है और उन सवालों का जवाब जानने का हक है। लेकिन राजस्थान की सरकार उन सवालों से बचने का प्रयास कर रही है, स्कूलों की बदहाली को छुपाने का प्रयास कर रही है। तो इससे स्कूलों की बदहाली नहीं छुपेगी, बल्कि सरकार पर, शिक्षा मंत्रालय पर, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर और ज्यादा सवाल खड़े होंगे। और इधर जो ये पंगा हुआ है, इसमें ये 48 घंटे का अल्टीमेटम सरकार किस तरह से लेती है, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।